सोलर पीवी सिस्टम है, नेट मीटरिंग सिस्टम है। ये अब तक पाकिस्तान में कितने सिस्टम लग चुके हैं? ये पॉलिसी कितना अरसा हो गया शुरू हुई है? कि लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई, फ़ायदा नज़र आया और लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, एक्सपर्ट टॉक में खुश आमदीद जी। मैं इस टाइम बैठा हूँ इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सईद, हैं सोलर पीवी सिस्टम के एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। तो आजकल जो नेट मीटरिंग है और जो सोलर पीवी है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूँगा मोहम्मद सईद साहब से कुछ सवालात करूँ और इनसे पूछूं सोलर पीवी सिस्टम के बारे में, और इनके जो आंसर्स होंगे होपफुली आप लोगों को सेटिस्फाइड करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है सईद साहब आपसे है जी कि जो सोलर पीवी सिस्टम है, नेट मीटरिंग सिस्टम है, ये अब तक पाकिस्तान में कितने सिस्टम लग चुके हैं? ये पॉलिसी कितना अरसा हो गया शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसफ़री साहब, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपको अपडेट दे सकूं। नेट मीटरिंग की पॉलिसी का आगाज़ पाकिस्तान में सितंबर 2015 में हुआ और आगाज़ में तो इंस्टॉलेशंस की स्पीड कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी और फिर बाद में जब नेपरा ने इसमें रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस की, इसका जो पीरियड था, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वो बढ़ाया 3 साल से उसको 7 साल किया। तो उससे फिर ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई, फ़ायदा नज़र आया और लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में आलमोस्ट 7,000 मेगावाट के सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हुए हैं और आप ये कह सकते हैं कि आलमोस्ट 4.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सिस्टम्स लगा के अपने घरों पे, फैक्ट्रियों पे और कमर्शियल बिल्डिंग्स पे। अगर हम देखें तो कोई तकरीबन एवरेज कोई 15 किलोवाट एसटी पर कस्टमर के हिसाब से जो है ना अब तक इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है ना पॉलिसी के मतलब है। नेट मीटरिंग की जो पहले पॉलिसी थी और अभी जो नेट बिलिंग पॉलिसी है, अगर आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें कंज्यूमर को कि ये पॉलिसी क्या थी और अभी जो मौजूदा है वो क्या है। तो जी, ऐसा है कि पहले नेट मीटरिंग पॉलिसी थी, उसमें यूनिट टू यूनिट जो है वो नेटेड ऑफ होते थे कि जितने यूनिट्स आपने दिए हैं उसके अगेंस्ट में जितने यूनिट्स आपने लिए हैं वो आपस में नेटेड ऑफ हो के एक बैलेंस बन जाता था और उसके बाद फिर उसका जो कॉस्ट होती थी वो निकल आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, नेट बिलिंग जो पॉलिसी है उसमें ऐसा है कि आपने जितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं उनकी एक प्राइस अनाउंस करता है नेपरा, और जो आप उनसे लेते हैं यूटिलिटी से लेते हैं उसकी एक प्राइस अनाउंस की जाती है। तो उनकी सबसे पहले इस तरह से होता है कि उनको मल्टीप्लाई किया जाता है वट एवर द प्राइस इज़, और फिर उसके बाद जो है ना वो आपस में नेटेड ऑफ होते हैं। अगर मैं इसको इन शॉर्ट कहूँ कि पहले आप 1 यूनिट के अगेंस्ट में 1 यूनिट नेटेड ऑफ होता था। तो अब इस तरह से है कि अगर आप 5 यूनिट उनको देंगे यूटिलिटी को, तो उसकी जो प्राइस होगी वो इक्वल टू 1 यूनिट जो आप यूटिलिटी से लेंगे उसके बराबर होगी। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कितना बड़ा सिस्टम लगाना है अगर आप अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं। हमने एनालिसिस किए थे तो हमें पता चला कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 5 किलोवाट सिस्टम की थी पहले नेट मीटरिंग ड्यूरिंग द नेट मीटरिंग रजीम, तो अब वो रिक्वायरमेंट आपकी जो है ना वो 15 किलोवाट की होगी। आप 15 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो तब जाके आपका बिल नियर टू ज़ीरो होगा। जी, देखा आपने जी कि अगर आप पहले 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते थे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। अब 15 किलोवाट का लगाएंगे तब जाके आपका बिल ज़ीरो हो सकता है। तो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो इस सूरत हाल में सही साहब आप बताएं जी कि हमारे पास जो कंज्यूमर है उसके पास और कौन सी अल्टरनेट ऑप्शन है? अगर नेट मीटरिंग का एक इशू है, उसमें 3 फेस का मीटर भी चाहिए होता है, उसके अंदर ग्रीन मीटर भी चाहिए होता है, उसके अंदर लाइसेंस भी चाहिए होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो वो अगर नहीं हो सकता तो अगर पॉलिसी भी
उसमें मसले मसाइल आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, तो इस सूरत में और कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शंस हैं? इसमें ऐसा है कि हमें ना ये देखना पड़ता है पहले कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है और आप किस क्लासिफिकेशन में या कैटेगरी में आते हैं। आपका यूज़ जो है वो डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कमर्शियल एक एप्लीकेशन है और उसमें आपका दिन के टाइम जो है ना आपका लोड है कि हम कह देते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक आपकी शॉप ओपन रहती है और आप ये चाहते हैं कि आप कोई सिस्टम लगाएं, तो उसमें तो रेकमेंड किया जाएगा कि आपको नेट बिलिंग सिस्टम ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर लेंगे और कम ही यूनिट्स जो है ना वो दे रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट शाम के टाइम और सुबह सूरज निकलने से पहले है, और फिर आपको जो है ना हम रेकमेंड करेंगे कि आप बैटरी के साथ जो है वो सिस्टम को इंस्टॉल करें। और इसमें एक और भी है कि आप वो जो है ना टोटल ऑफ ग्रिड भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि आपके पास 3-4 सॉल्यूशंस हैं। एक आपके पास ये भी सॉल्यूशन है कि अगर आप नहीं जाना चाहते, नेट बिलिंग नहीं करना चाहते, तो अब ऐसे इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम जो आपका लोड है उसके लिए आप ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगा सकते हैं जो बग़ैर यूटिलिटी के, यानी कि बग़ैर ग्रिड के और बग़ैर बैटरी के दिन के टाइम प्रोडक्शन करके आपको देगा, आपके लोड को कैटर करेगा और वो आपके लिए सबसे चीप सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। इन सॉल्यूशंस में से जो आप चूज़ करना चाहें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। सही साहब, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसमें 5 किलोवाट का जो सिस्टम है और जो 10 किलोवाट का सिस्टम है, इसकी कुछ एग्जांपल दे दिए, उसके साथ कौन सी बैटरी सूट करती है और किस किस्म का इन्वर्टर ज़्यादा सूट करता है, रिकमेंड आप कौन सा करते हैं, और एस्टिमेटेड प्राइस रेंज जो है ना उसकी क्या आ जाएगी? 5 किलोवाट सिस्टम एंड 10 किलोवाट की सिस्टम, उसमें कितने यूनिट आप बैटरी के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं? जी, इसमें ना सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैटरी है ना इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। बैटरी की लाइफ होती है, साइकिल्स होते हैं, और जो लाइफ होती है वो साइकिल्स पर उसकी जो बेसिक यूनिट है वो साइकिल है कि एक दफ़ा अगर आप बैटरी को चार्ज करते हैं और एक दफ़ा डिस्चार्ज करते हैं तो वो एक साइकिल कहलाता है। तो बैटरीज़ जो आजकल लिथियम आयन बैटरीज़ आ रही हैं उनकी लाइफ मोर देन 6000 साइकिल्स है। अगर हम देखें, और रोज़ का अगर हम देखें एक साइकिल अगर चल रही है बैटरी, तो ऑलमोस्ट फॉर 15 इयर्स जो है ना एक बैटरी काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 6000 साइकिल्स या 10 इयर्स व्हाट एवर कम्स फर्स्ट, तो वो इस तरह से जो है वो आजकल वारंटी दे रहे हैं। तो एक तो ये बैटरी की अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। जैसे छोटी बैटरी है 5 किलोवाट या 6 किलोवाट आवर की, तो उसमें 5 यूनिट्स जो है ना आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं एक वक्त में। तो इसी तरह 10 किलोवाट या 12 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें आप एक वक्त में जो है ना वो 10 या 12 यूनिट चार्ज करके और बाद में डिस्चार्ज कर सकते हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं बैटरीज़ की वो 3 से 3.5 लाख रुपए है जो छोटी बैटरी है 5-6 किलोवाट आवर की, और जो 10 से 12 किलोवाट आवर की बैटरी है उसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन 6.5 लाख रुपए के करीब है। और इनकी जो लाइफ है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 इयर्स या 6000 साइकिल्स व्हाट एवर कम्स फर्स्ट, ये इनकी लाइफ है। जो कास्ट है सिस्टम्स की वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ उसमें आपने ना बैटरी की कास्ट को ऐड कर देना है। तो उसमें आपको जो आप पहले कॉस्ट आपकी लग रही थी नेट मीटरिंग का लाइसेंस लेने में, अगर वो आप ना लगाएं तो उसमें आपको जो है ना वो कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो आप जो है ना वो बैटरी की कॉस्ट में उनको इंक्लूड कर लें। इस तरह से आपको जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी वो बैटरी की कॉस्ट पड़ेगी जितनी भी लगाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप की रिक्वायरमेंट ये है कि आप 300 यूनिट्स जो है ना महीने की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप क्या करें, आप एक 10 किलोवाट आवर की बैटरी लगाएं, उसमें
आप इस तरह करें कि डेली के 10 किलोवाट 12 किलोवाट आवर की अगर बैटरी लगाते हैं तो 10 यूनिट्स आप आराम से उसमें से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सूटेबल रहेगी। अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप 2 बैटरीज लगा सकते हैं। अगर इससे कम है, आपकी कोई 150 यूनिट्स की या किलोवाट आवर की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप छोटी 5 किलोवाट आवर 5 किलोवाट आवर वाली बैटरी लगा सकते हैं। तो कौन सी बॉक्स वाली? जी, बैटरीज़ डिफरेंट बैटरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी जो मेन क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जो लो वोल्टेज हैं वो 48 वोल्ट से 52 वोल्ट तक की जो ये लो वोल्टेज बैटरीज़ हैं, और जो हाई वोल्टेज हैं वो 200 प्लस वोल्टेज की बैटरीज़ हैं। अभी तक जो वाइडली अवेलेबल है वो फॉक्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बैटरीज़ हैं। फॉक्स ESS की बैटरीज अवेलेबल हैं और बड़ी रिलायबल भी हैं। वारंटी भी वो 10 साल की देते हैं और रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, और जो है वो आसानी के साथ आपको मिल भी जाती हैं। प्राइस भी उनकी बड़ी रीज़नेबल है और हैं भी हाई वोल्टेज। फ़ायदा ये होता है कि जब आप हाई वोल्टेज लगाते हैं उससे आपका करंट जो है बैटरी से वो कम ड्रा होता है, और वोल्टेज चूँकि ज़्यादा होते हैं तो आपका जो इक्विपमेंट है उसके ख़राब होने का भी ख़तरा नहीं होता। आपके बल्ब और आपके पंखे शंखे ये वो लाइटें और जो दूसरा इक्विपमेंट होता है, क्योंकि जो वोल्टेज जब ज़्यादा होते हैं उसको पूरे वोल्टेज मिल रहे होते हैं, 240 या 230 वोल्टेज जो उनको चाहिए वो पूरे मिल रहे होते हैं, और करंट बहुत कम ड्रा हो रहा होता है। इस वजह से जो है ना आपके जो घर का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो यही रेकमेंड की जाती है। बहुत शुक्रिया जी सईद साहब। नाज़रीन, आपने देखा होगा जी कि सईद साहब का जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं और सोलर पीवी के मतलब जो इनके काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं और अपने जो है ना वो इजहार करते रहते हैं इस टेक्निकल चीज़ों का। तो फर्दर भी हम इंशाल्लाह इनसे आगे भी वीडियोस बनवाएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चंस हो सोलर पीवी के मतलब इंस्टॉलेशन के मतलब या इसकी ऊपर ओवरऑल जो इसकी मेंटेनेंस है या कहीं भी जो आपको इश्यूज़ लगते हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया जी।